हेलो बच्चों। भाई हमने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर ली थी। आज एक्सरसाइज 12.2 है। इसका पहला हिस्सा है डेटरमाइन वेदर द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शनल और नोट। हमने ये चेक करना है कि क्या ये हमारे जो है प्रोपोर्शनल हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे बच्चों? हमें चेक करना होता है कि यदि ए रेसो बी प्रोपोर्शनल है किसके, सी रेसो डी के। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें ये पता होता है कि जो ए बाई बी है वो यदि सी बाई डी के इक्वल आती है तो ये प्रोपोर्शनल है, अदरवाइज नहीं। ये जो निशान है बच्चों ये प्रोपोर्शन का होता है, जहाँ पे आपको ये 4 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। जो आपके 2 डॉट होते हैं वो क्या होता है, रेशो होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं ए रेशो बी यानी कि 24 रेशो 96 प्रोपोर्शनल 16 रेशो 15। तो इसमें मैं कि इसको क्या लिख सकता हूँ, 24/96 कट किया तो कितना हो गया 1/4। और इसको करके देखेंगे 16/15, ये कट नहीं होंगे तो ये रहेगा 16:15 ही आपका रहेगा। तो क्या ये प्रोपोर्शनल हुआ है या नहीं हुआ, अब हमने ये चेक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चेक क्या करेंगे कि ये हमारा इट इज नॉट प्रोपोर्शनल, क्योंकि 1/4 नॉट इक्वल टू 16/15, इसलिए क्या आ जाएगा ये नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, हो जाएगा ना। इसी प्रकार इसके और पार्ट हैं बच्चों। मान लिया बी पार्ट है, वो भी सेम आपने करके देखना है। सी है, वैसे तो सारे के सारे सेम है, फिर भी जैसे हम देख लेते हैं। मान लिया कि इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। ये दिया इसने 5.2 1.3 0.8 और 0.2 ये दिया है। तो हम देखेंगे, देखिएगा इसमें बच्चों वैसे 2 मेथड होते हैं आपके। आपने ये शो करना है कि 5.2 रेशो 1.3 ये प्रोपोर्शनल है कि इसके 0.8 रेशो 0.2। ये हमने ये बताना है कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो इसके लिए आप या तो क्या क्या कर सकते हैं, इंटरनल टर्म की मल्टीप्लाई और एक्सटर्नल टर्म की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, इक्वल। या आप ये कर सकते हैं कि जो ए बाई बी है यानी कि 5.2/1.3 है, ये इक्वल आनी चाहिए कि इसके 0.8 इजिकल टू 0.2 के। तो देखिएगा ये है या नहीं। इसको मैं कट करता हूँ बच्चों, ये कितना आ गया 0.4 इजिकल टू इसको कट करता हूँ तो कितना आ गया 0.4। यस, दीज आर इन प्रोपोर्शनल। तो ये किस में है, प्रोपोर्शनल में है। इसी प्रकार इसका लास्ट पार्ट है, ये दिया इसने 4 इंटू 1/2 3 4 2 इंटू 2/3। तो देखिए बच्चों, एक तो हमारी ये हो जाएगी रेशो 4 2 जा 8 और 1 9/2 3 4 3 2 जा 6 और 2 8/3 ये है। तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे ए बाई बी यानी कि 9/2 डिवाइड में 3/1 है, इसको मैं पलट दूंगा कितना हो जाएगा 1/3। ये कितना हो गया, कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2 जो आपका ए बाई बी है ये। और जो सी बाई डी है बच्चों ये क्या हो जाएगा, सी कितना है 4/8/3 है। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन तो ये पलट जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी बच्चों 3/8। 4 2 जा 8 कितना आया 3/2। ये भी 3/2, ये भी 3/2, यानी कि ये 3/2 इजिकल टू कितने किसके आगे 3/2। तो ये क्या हो जाएगी, यस इट इज इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस प्रकार से आपने बताने कि प्रोपोर्शनल है या नहीं है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या दिया हमारे को, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तीन केसेस में हमने एक्स की वैल्यू जो है निकालनी है। देखिए इसने हमारे को दिया है कि जो 3:x है वो प्रोपोर्शनल है किसके 8:5। इसने ये दे दिया कि प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों वही बात है, मल्टीप्लाई ऑफ एक्सट्रीम और मल्टीप्लाई ऑफ इंटरनल, ये जो बीच की जो आपकी टर्म है इनकी और जो बाहर की टर्म है इनकी जो मल्टीप्लाई हो क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, वो कर लो। अदरवाइज रेशो का मतलब क्या है 3/x, ये किसके इक्वल होना चाहिए 8/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई,
ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 इजिकल टू 8x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/8 कितनी आ जाएगी, 15/8 आपकी जो है ये आ जाएगी। इसको आप चाहो तो पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपने x की वैल्यू निकालनी यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, इसका और कोई सा पार्ट ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया लास्ट पार्ट में ले लेता हूँ, ₹10 रेसो ₹25। क्या ये प्रोपोर्शनल है बच्चों, ₹14 रेसो ₹x इसके हैं। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 10/25, ये इक्वल होना चाहिए किसके, 14/x, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो ये इक्वल होंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ये हो जाएगा 10x इजिकल टू 14 5 जा 70, 7 14 2 जा 28 और 7 35, x की वैल्यू 350/10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आपकी आ गई है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इसके सभी पार्ट्स को। इसी प्रकार बच्चों जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे को क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालनी है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। देखिए 11 15 33, इसका मतलब 3 तो ये दे दिया हमने, फोर्थ निकालनी है, तो ये क्या है 11 रेसो 15 प्रोपोर्शनल है 33 रेसो x, यहाँ पे हम कर लेंगे। लेट फोर्थ टर्म क्या है, x हमने मान ली, तो हमने ये x ले लिया। अब आपको आगे पता ही है बच्चों कि यदि ये प्रोपोर्शनल है तो जो 11/15 है वो किसके इक्वल होगा, 33/x के इक्वल होगा। इनकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 11x इजिकल टू 33 × 15, मल्टीप्लाई ना करो तो ऐसे लिख लो, x की वैल्यू आप निकाल दोगे, 33 × 15/11, 11 से कट किया 3, यानी x की जो वैल्यू हो कितनी आ गई बच्चों, 45 आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से इसके सारे आगे पार्ट्स हैं, जैसे कि इसका थर्ड पार्ट दिया है 1/7 1/5 1 × 1/7, लास्ट में हमने मान लेना है, यानी कि 1/7 रेसो 1/5 प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 1 8/7 रेसो x। तो इसके डिवाइड में इसको करूंगा बच्चों में, तो ये हो जाएगा 1/7 डिवाइड में क्या क्या होएगा 1/5, तो ये क्या हो जाएगा 5/7 नहीं हो जाएगा, वो 5/1 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या रेशो बन जाएगी 5/7 प्रोपोर्शनल। ये 8/7 है, तो 8/7 किसके हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी 8/7 डिवाइड में x/1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 1/x, यानी ये हो जाएगी 8/7x। तो देखिएगा ये हो जाएगा 7 5 जा 35x इजिकल टू 8 7 जा 56, x की वैल्यू 56/35 7 से, तो x की जो वैल्यू है कितनी आ गई बच्चों 8/5 आ गई, कितनी आ गई 8/5 आपकी आ गई है। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन में मिक्स में करो तो मिक्स में कर सकते हो, ये हो जाएगा 1 × 3/5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने ये सॉल्व कर लेने हैं। ओके।